पहले हम लोग फर्स्ट पेपर कर लेंगे। फर्स्ट पेपर में आगे कैल्शियम में जहां तक हुआ था उसके आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग मार्कशीट पे इतना सब कुछ कर लिए थे, कल काफी चीज हम आपको बता दिए थे। अब आज जो है आगे एक नया चीज हम लोग करेंगे। एक नई शीट ले रहे हैं, ठीक है। ये मार्कशीट हो गया था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मार्कशीट। और आज जो है हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे सैलरी शीट। सैलरी शीट, ठीक है। चलिए ध्यान से लोग देखें सैलरी शीट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लिया जाएगा यहाँ से, और इसमें हम लोग लिख लेंगे सैलरी शीट। सेंटर में कर लेंगे इसको बोल्ड, अंडरलाइन जो भी करना है। सेंटर में करने के बाद इसको अपने हिसाब से जो भी कलर वलर करना है कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए आगे। तो यहाँ पे अभी ये हेडिंग हो गया है। अब सैलरी शीट में हम लोग को जो भी चीज कॉलम चाहिए, जो जो फील्ड्स चाहिए उसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय का ही बनेगा। जनरली सैलरी शीट बन रहा है एम्प्लॉय के लिए, मार्कशीट है तो स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो एम्प्लॉय का यहाँ पे क्या क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी हो जाएगी, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का बना रहे, एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा, फिर एम्प्लॉय का बेसिक हो जाएगा यहाँ पे। और बेसिक जो मिलेगा उस बेसिक के बाद काफी अलाउंसेस मिलेंगे। वो सारे अलाउंसेस जब मिलेंगे तो उनसे आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए अलाउंसेस यहाँ पे मिलेंगे। अलाउंसेस यहाँ पे लिख दिया जाए। ठीक, इसको मर्ज कर लेंगे यहाँ से, और ये अलाउंसेस, अलाउंस स्पेलिंग क्या होगी, ALLOW, अलाउंस, ENC ना, अलाउंसेस। क्या क्या देना इसमें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देंगे DA, ठीक है ना, DA। फिर HRA, फिर आपको TA भी देना है तो TA भी दे सकते हैं। इतना चीज हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। DA HRA TA ऑप्शनल है, DA HRA तो मिलता ही मिलता है, TA भी बहुत जगह मिलता है, TA भी दे देंगे। उसके बाद अगर कंपनी PF काट रही है, EPF जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो उसके लिए हम अलग से कॉलम बनाएंगे। ठीक, चलिए अब इतना करने के बाद पहले हम लोग इसको चेक करेंगे और इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, निकालेंगे। पहले एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हो गया 101, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, 3 एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं। एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं अजय, तीन एम्प्लॉय का नाम, ठीक। अब इनका बेसिक सैलरी डाल देंगे पहले। तो बेसिक मान लीजिए इनका कितना है, जैसे अजय का 15,000 है, और इसके बाद नेक्स्ट इसका, और फिर इसका, ये इसका बेसिक। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जब कोई जॉब करने कहीं जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, हर जगह क्या होता है कि जब उसका अपॉइंटमेंट होता है तो उसको एक बेसिक सैलरी अलॉट की जाती है कि आपकी बेसिक है, ठीक। लेकिन उसको जब मिलेगा तो बेसिक नहीं मिलता है, उसके अलावा उसकी बेसिक से बढ़ के मिलता है। क्यों, क्योंकि उसको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं कई, है ना। मतलब ये एक तरीके की क्या है, ये सब एक तरीके का बोनस समझ लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम्स जो है। जैसे DA मिल रहा है, HRA मिल रहा है, बहुत सी कंपनियां देती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से प्राइवेट फर्म नहीं देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल है वो सबके लिए सेम
हालांकि गवर्नमेंट में पेंशन स्कीम खत्म हो चुकी है, लेकिन बाकी सब चीजें अलाउंसेस, ईपीएफ ओपीएफ सब कुछ मिलता रहता है। तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंट्रल की बात करें। प्राइवेट में बहुत सी जगह पे जो रजिस्टर्ड होते हैं वो देते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है, चीजें छुपा रहे हैं, बहुत सी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है सब कुछ वहां पे, तो वो नहीं देते हैं, वो अपना पेपर भी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे जनरली, है ना। ये सब चीजें होती है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, है ना, आपको ये सब सुविधाएं नहीं देंगे, तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसा अपना अपना एक रूल के तहत तो अब जैसे मान लीजिए बेसिक इसका है, तो बेसिक जो एम्प्लॉय का 15,000 है, अब उसको डीए कितना मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक उसको लिख लेंगे कि किसको कितना डीए देना है, किसको क्या देना है, यहाँ पे लिख। अब डीए हम यहाँ पे लिख लेंगे। मान लीजिए हमने कह दिया कि यहाँ पे 15% जो है डीए मिलेगा। एचआरए मान लीजिए यहाँ पे मिल जाएगा 17% एचआरए मिल जाएगा। आप हमेशा न्यूज में सुनते रहते हो एचआरए बढ़ रहा है, डीए बढ़ रहा है ना, वो यही सब चीजें, ठीक है ना। और डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता, ठीक। मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो लोगों का इनकम भी बढ़ना चाहिए, तभी तो सामान खरीद पाएंगे मार्केट से। तो डीए बढ़ाती है गवर्नमेंट या फिर फर्म ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वां अप्लाइड होने वाला है, ठीक ना। तो जो 8वां वेतन आयोग, कमीशन जो बनते हैं सैलरी वाले, है ना, तो उसमें सैलरी जिस हिसाब से काफी इंक्रीज करके दिए जाते हैं। प्राइवेट में भी जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं लखनऊ में, वो सारे इसको फॉलो करते हैं, एक एक चीज पेपर पे फॉलो करते हैं। जैसे सीएमएस है नंबर 1, सबसे अच्छी सैलरी देता है अपने एम्प्लॉइज को। जो एक बार सीएमएस में एंटर कर जाता है, अब सोचता है कि उसका फ्यूचर सेट हो, मतलब सेट क्या कि अब वो उसको कहीं सोचना ही नहीं कि हम दूसरी जगह स्विच करें, है ना। तो इस तरीके मतलब लाइक एज गवर्नमेंट सर्विस वो सारा कुछ दे रहा है। जितना गवर्नमेंट नया स्कीम लाएगी वो उसको तुरंत अप्लाई कर देगा। उसके अलावा और बहुत से ऐसे कॉलेजेस है जो करते हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं करते हैं, तो अपने हिसाब से म्यूचुअल चलाते हैं। आपने कहा कि आप गए, आपने कहीं पे भी कॉलेज ही की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सी जगह बात करें, आप गए कहे कि भाई सैलरी कितनी है, वो बोले कि 25,000 है, आप बोले कि नहीं हम 30,000 में आएंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और स्किल्ड हैं तो आपसे तो वो फिर उसमें नेगोशिएबल करेगा, तब उसमें आपसे बातचीत करेगा, कहेगा ठीक है 25 का 27 कर देंगे, है ना। और अगर डाउन पड़ेंगे 25 का 23 कर देंगे, 20 कर देंगे, ये कर मतलब इस तरीके से। तो अपनी जरूरत के हिसाब से, उनके जरूरत के हिसाब से रखे जाते हैं लोग, और फिर पैसा होता है, ये म्यूचुअल हो गया, है ना। तो वहां पे ऑन पेपर कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ पे ऑन पेपर होता है वहां पे सारी सुख सुविधाएं मिलती है। तो 15 हो गया। 17 टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब आने जाने का, खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में टीए का सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। जो लोग बैंक या रेलवे में होते हैं उनको टीए भी मिलता है, तो देखिए टाइम टू टाइम पे घूमने निकल जाते हैं इसी पैसे से, क्योंकि उसको गवर्नमेंट उसका पे कर देगी, ठीक। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो मिलेंगे, हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं 12% टीए, इतना उनको दिया जाए। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं सारा कुछ, अब निकालेंगे फिर टोटल ये इसको दिया जाएगा। तो पहले आप 15,000 का 15% निकालिए, तो यहाँ पे रखेंगे 15,000 इंटू, और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा 15%, ठीक। और अब यही 15% कभी इन फ्यूचर चेंज होगा शीट में, तो हमको हर जगह नहीं करना पड़ेगा, हम ऊपर एक बार चेंज करेंगे वो सब में चेंज हो जाए। इसका मतलब उस 15% का हम एड्रेस डालेंगे, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज ये है कि एड्रेस के साथ साथ हम उसको एब्सोल्यूट बना देंगे, ना कि रिलेटिव, दिस विल नॉट अ रिलेटिव, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट टोटली बनेगा। अगर आप इसको एब्सोल्यूट बना देंगे तभी वो 15% सब में फिक्स्ड रहेगा। अगर आप उसको रिलेटिव रखे रहेंगे तो ऊपर वाले में तो E7 जा रहा है, लेकिन जैसे आप उसको ड्रैग करेंगे तो E8 E9 सब रिलेटिवली चेंज करते रहेगा अपना एड्रेस, जिसकी वजह से 15% गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर ऐसी चीज को आपको यूज करना है तो आप उसको फिक्स करिए। आप तुरंत इसका एड्रेस लीजिए और F4 प्रेस कर दीजिए। F4 प्रेस करेंगे
तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, ठीक, डॉलर साइन के साथ एंटर कर दीजिए। तो 15,000 का 15% कितना हुआ, 2250, ठीक। अब इसको यहाँ पे आप ड्रैग कर दीजिए, इस सब के 15% के हिसाब से डीए निकल के आ गया। अब एचआरए ऐसे ही सेम इसी तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल टू, और ये सारी चीजें बेसिक का निकलता है, ध्यान रखिएगा, बेसिक का, ठीक है ना, बेसिक सैलरी जितनी भी है इसका इनटू, क्योंकि जिसको मूल वेतन बोलते हैं बेसिक सैलरी, ठीक है ना, इसका 17%, ये F4 प्रेस करके एंटर करेंगे, 2550 2550 यहाँ से ड्रैग करें, ये भी निकाल देंगे, इक्वल टू बेसिक का यानी कि मल्टीप्लाई और इतना, ठीक। अगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, अगर यहाँ परसेंट का साइन हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, F4 दबा रहे हैं, अगर यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं दिया है पहले से, तो आप यहाँ पे परसेंट का साइन भी लगाओगे, समझ में आ रही बात सबको। अगर परसेंट साइन आप यहाँ नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, वो उतना मल्टीप्लाई कर देगा, वही तो करेगा, क्योंकि ऑपरेटर तो वही जा रहा है, इनटू का ऑपरेटर जा रहा है, और 12 लेगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर देगा फिर सबको। इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए उसके परसेंटेज वैल्यू परसेंट का साइन होना मस्ट है। अगर वो ऊपर नहीं दिया है तो आप यहाँ पे अलग से परसेंट का साइन एड्रेस लिखने के बाद लगाएंगे। ये आ गया 1800, इसको यहाँ से ड्रैग कर, अब ये पूरा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, अब ये जो सैलरी आपकी निकलेगी ये हमारी हो जाएगी, मतलब ये सब मिलाने के बाद मतलब जो है ये हमारी, यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं लाइक टोटल सैलरी, ये टोटल सैलरी कर लेते हैं, ठीक है ना। टोटल सैलरी कितनी बनी एम्प्लॉय की, क्या करेंगे, सबको एक साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, सम, SUM यूज करिए, ब्रैकेट लगाइए और एक साथ इनके एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए कंप्लीटली, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, ये सम कर दीजिए, ठीक। सम करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, ये सारा सम हो गया, ठीक है ना। अभी हमारा जो भी यहाँ पे DA HRA टी आया था या टोटल आया है, आप एकदम क्लियरली देखिए कि यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं आया है, ठीक है ना, एकदम फ्रेश, मतलब एकदम विदाउट एनी गिविंग डेसिमल पॉइंट, विद सीधे सीधे इंटीग्रल पार्ट यानी कि इंटीजर पूरा पूरा दिया हुआ है, ठीक। अब इंटीजर दिया है, अगर कहीं पॉइंट आएगा बीच में, जैसे 15% था सीधा राउंड फिगर था, 17% था, 12% था, हम कहें कि 15.5% है, 15.02% है, तो उस केस में जब आप निकालेंगे तो ये DHRA सब में क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब पॉइंट जब आएगा तो कैसे करेंगे, चलिए एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 12% है ना, इसमें चेंज कर दे रहे हैं, मतलब ये 12 को, यही चीज आप हर जगह यूज कर लेंगे, सबके लिए एक बार कर लेंगे ताकि बार बार, तो 12.25 मान लीजिए ये परसेंट है, मान लीजिए इतना परसेंट का। अब जैसे ही ये करेंगे इसमें आप इसको देखो, ये पॉइंट में आ गया ना पॉइंट में। तो पॉइंट में जब कैलकुलेट हुआ है टीए, इसको टीए जब इस पॉइंट के साथ जब ये सम करेगा तो उसके पास बचा 21,637 रुपए 5 पैसे। अब 5 पैसे के लिए कौन लड़ाई लड़ने जाएगा भाई, तो 5 पैसा एम्प्लॉय तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कंपनी छोड़ती नहीं है, तो हम क्यों छोड़ दे भाई, है कि नहीं। अगर हमारा 2 रुपया भी बचा है तो गवर्नमेंट कंपनी कहेगी आप 2 रुपया हमें दीजिए, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं हो रही है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सब आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है ना। वो म्यूचुअल तो हर जगह चलेगा नहीं कि चलो 1 रुपया ठीक है तुम खा लेना, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो जब वो नहीं छोड़ेंगे तो हम क्यों छोड़ेंगे, तो हम कहेंगे हमारा जो बन रहा है पूरा दीजिए भाई। अब क्या करेंगे, तो यही चीज देंगे, आप पूरा करने के लिए इसको उठाएंगे और इस सम को आप कहां डाल देंगे, राउंड नाम का फंक्शन यूज कर लेंगे और अब इसमें इसको डाल, जैसे इसमें करेंगे अब वो राउंड फिगर में सारी वैल्यूज लेकर के कैलकुलेट कर लेगा। अब आपका राउंड फिगर में डेटा आ जाएगा। तो ऐसा होता ही है ना, सब लोग राउंड ऑफ करके ही डेटा, राउंड या राउंड ऑफ यूज करते हैं वहां पे, ठीक ना। राउंड ऑफ करने के लिए राउंड या राउंड अप दो फंक्शन है, सेम है। तो राउंड डाउन नहीं करते हैं कहीं पे भी, राउंड अप या राउंड का यूज करते हैं, नॉर्मली राउंड यूज करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। इस तरीके से राउंड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप राउंड ऑफ मत करिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे राउंड ऑफ मत करिएगा, यहाँ पे राउंड ऑफ मत करिएगा, इसको जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है वो आने दीजिए, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू आने दीजिए, राउंड ऑफ यहाँ करिए क्योंकि ये चीज हमें देना है। बस समझ रही है। इस तरीके से हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के बाद अभी क्या करेंगे कि हम ये अमाउंट उसको नहीं देंगे, अभी ये अमाउंट उसको नहीं देंगे। अब क्या करेंगे भाई,
थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे। अब क्या करना है, अब उसमें से मान लीजिए इतनी चीजें उसको मिल रहा है, अब फर्दर एम्प्लॉय कहता है या कंपनी कहती है कि भाई देखिए आप हमारे क्या 5 साल जॉब कर चुके हैं, अब हम आपका मतलब 5 साल बाद क्या, बहुत जगह एक पहले ही ज्वाइनिंग से ही जो है पीएफ कटने लगता है। बहुत जगह लोग अपना रूल बना लिए 5 साल कर लेंगे फिर हम पीएफ काटेंगे, वो अलग अलग जगह का रूल। अभी हम बताए ना कि बहुत जगह ऑन पेपर से सिस्टम है, जहाँ ऑन पेपर है वो डे वन से सब कुछ चालू है, जहाँ म्यूचुअल है तो अपने हिसाब से कर रहे हैं फिर, ठीक है ना। तो अगर डे वन से है तो बोलते हैं कि भाई आप इतने टाइम तक सर्विस करोगे, 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, तो आप क्या कमा खाओगे, तो पेंशन तो है नहीं, प्राइवेट फॉर्म में पेंशन आपको खिलाएगी नहीं, ना देगी। गवर्नमेंट भी पेंशन बंद कर चुकी है अब, तो अब क्या मिलता है, ईपीएफ मिलता है। यही जो ईपीएफ होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें फंड में जमा होते हैं और उसी से पेंशन आपको गवर्नमेंट देती है। वही पेंशन बनता जाता है और वो आपको शुरू में जितना भी आप चाहे तो शुरू में ले लीजिए या उसको पेंशन में कन्वर्ट करा दीजिए। पर मंथ आपको 2000, 4000, 5000 जो भी बनेगा वो मिल जाएगा आपके जमा के हिसाब से, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जितना आप दोगे उतनी कंपनी भी देती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका 1000 रुपए कटा पर मंथ, ठीक है, किसी की सैलरी मान लीजिए 35,000 है, 1000 रुपए कट गया तो कितना उसको मिलना है, 34,000 तो मिल रहा है, और बाकी डिडक्शन हो गए तो और कम हो जाएंगे, तो 34,000 जो कि इन हैंड जा रहा है, उसमें से 1000 वो उसके पीएफ फंड में जा रहा है और 1000 कंपनी देगी, यानी कि कितना सेव हो रहा है, 2000, जो कि लॉन्ग टर्म तक के लिए रहेगा। कम से कम 5 साल पहले तो आप निकालेंगे नहीं, 5 साल बाद फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आप जब मन करे तब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये होता है कि एक रखा जाता है कि जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। आप पैसा लगाए नहीं, 6 महीने बाद निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो नहीं, कम से कम 5 साल तक डेटा कहीं पे भी इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं पैसा, तो 5 साल तक तो रहे, तब उसका एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई देगी उसमें, ठीक ना। चलिए, तो अब इतना करने के बाद अब हम लोग इसका पीएफ निकालेंगे। अब पीएफ कितना निकालना, मान लीजिए हम पीएफ 10% काटेंगे, हम 10% यहाँ पे, चलिए पीएफ काटते हैं 10%, इक्वल टू आएंगे, और किसका पीएफ निकलेगा, हाँ बेसिक का, ध्यान रखिएगा, पीएफ भी बेसिक का ही निकलेगा, न कि टोटल का बेसिक निकलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक का निकाल के और फिर डिडक्शन वहां से कर लेंगे, इक्वल टू यहां लिखेंगे बेसिक का 10%, ये आ जाएगा। अरे गड़बड़ हो गया ना, F4 भी तो करना था, इसको यहां से F4 भी तो करना है, यहां से F4, यहाँ पे एंटर, अब इसको यहां से आ गया, ये 1500, 1600, 1700, यानी 10% निकाल रहे हैं तो 10% आ गया। अब ये जो पीएफ आया है, अब ये पीएफ क्या करेंगे, इस टोटल में से माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आपका आया था टोटल, कौन सा टोटल, ग्रैंड टोटल, ये ग्रैंड टोटल आया था। अब इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे ये हमारा नेट अमाउंट आएगा जो कि हमें देना है, नेट सैलरी या नेट अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे आएगा, जो कि हम लोग उसको कहाँ पे देंगे, वो इन हैंड जाएगा या इन अकाउंट जाएगा, जो भी दे रहा है उनको इन हैंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए, चलिए अब निकालिए, इक्वल टू इसमें से माइनस कर देंगे कितना, इतना, एंटर, ये आपका आ जाएगा और इसको यहाँ से, ठीक, यानी कि अगर उसकी सैलरी 21,638 है, 1500 सेव होगा, 20,138 उसको मिलेगा, सेम इसी तरीके से यहाँ तक चलेगा, ठीक। ये इसके यहाँ पे पूरा एक क्या बन गया, एक सैलरी शीट बन गई। ये इसकी सैलरी कब तक की हो गई भाई, ये 1 महीने की सैलरी है, ठीक है ना। यानी कि इस एम्प्लॉय की, अजय की जो सैलरी है वो 1 मंथ की, यानी कि यहाँ पे लिख दे 1 मंथ सैलरी, ये 1 महीने की सैलरी। अब अगर 1 महीने की सैलरी इसकी कितनी है, इतनी है, ठीक है ना, ये वाला पूरा डेटा है इसका। अब अगर हम पूरा 1 ईयर की सैलरी निकालें तो कितनी आएगी, ये इसकी 1 मंथ की सैलरी है। अब अगर हम एनुअल सैलरी निकाल रहे हैं तो कितना आएगा इसका, मतलब उसका एनुअल इनकम कितना है, इज इक्वल टू 1 महीने की सैलरी इंटू 12, यानी कि 2,41,656,
इसको यहाँ पे आप इसको यहाँ से, ये एनुअल सैलरी आ गई। ठीक, अब एनुअल सैलरी आ गई, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये महीने की तो सैलरी आ गई, लेकिन महीने की सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होने हैं, डिडक्शंस भी होने हैं, ठीक है ना। अब डिडक्शंस कैसे होंगे? मान लीजिए कि हमारे पास 3 डेज यानी कि 1 मंथ में 3 डेज में ये छुट्टी भी लेना है इसको, ठीक है ना। 3 डेज में 4 संडे जो कि क्या होता है, 4 संडे जो कि क्या होता है, पेड होता है। 4 संडे की छुट्टी वो मिलती है जो कि पेड होता है ना, पेड लीव मानी जाती है 4 संडे, उसका पैसा मिलता है। उसके अलावा 30 में से मान लीजिए कितने दिन बचे, 26 दिन, ठीक, या 31 है तो 31 ले लेंगे। 26 में से अगर वो एक पर मंथ एक लीव ले सकता है जो कि क्या होगा, पेड होगा। एक लीव वो लेगा जो कि क्या होगा, पेड होगा। लेकिन मान लीजिए उसने लीव ले रखा है, यहाँ पे लीव भी लिया है, लीव। अब लीव में भी कई टाइप के लीव होते हैं, है ना। एमएल होता है, सीएल होता है, सिक लीव होता है, मेडिकल के लिए होता है, या फिर एनुअल लीव्स होते हैं, अर्निंग लीव, बहुत से टाइप के लीव्स होते हैं। और कहाँ, वही चीज में है जहाँ पे ऑन पेपर काम हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं है वो को म्यूचुअल बना दे कि आप 1 लीव ले लीजिए महीना में, आप 2 ले लीजिए, ठीक है ना, ये बना दे तो अपना। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए तो अगर इन्होंने कहा कि इस तरीके से कि 30 दिन में 4 संडे के पैसा हम आपको देंगे, एक छुट्टी लेंगे तो उसका पैसा हम आपको देंगे, इसके अलावा अगर आप छुट्टी लेंगे तो उसका पैसा काटा जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए इस एम्प्लॉय, अब उसको काउंट कर लेगा कितनी छुट्टियां लिया। मान लीजिए इस एम्प्लॉय ने 1 छुट्टी लिया, इसने 2 छुट्टी लिया, इसने 3 छुट्टी लिया, 1 छुट्टी लिया, और हर एक छुट्टी पे 1 दिन की सैलरी तो जाएगी, है ना। जिसने 2 लिया एक्स्ट्रा तो 2 दिन की सैलरी, जिसने 3 एक्स्ट्रा लिया वो 3 दिन की सैलरी उसकी कट रही है। अब इसको निकालना है तो निकालिए भाई, चलिए ध्यान देखिए। अब लीव है, एक दिन की सैलरी। अब कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें कि ऑटोमेटिकली ये इसमें आ जाए, डिडक्शंस में कितना डिडक्शन हो और फिर इसकी सैलरी कितनी बने। अब यहाँ पे अब वो सैलरी कितना बने जो उसको देना है, यानी कि जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो ग्रॉस सैलरी इसकी अब कितनी बनेगी डिडक्शन के बाद, कटौती के बाद। नहीं है तो नहीं कटेगा, सीधा सा बंदा है नहीं। क्या करा जाए, कैसे किया जाए बताओ, कुछ दिमाग सजाओ। हाँ 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 भाई देखिए, इतना तो उसको मिलना ही मिलना था, लेकिन अब उसने 1 लीव लिया है, तो 1 लीव पे बोल रहा है कि पेड है, 1 लीव पेड है, तो 1 लीव पे तो कोई पैसा नहीं कट रहा है ना। तो हम पहले तो ये निकाल लें कि कितना पैसा कट रहा है, और जितना कट रहा है वही उसमें माइनस कर दिया जाए। सीधा सीधा बात यही तो करें, पहले हम डिडक्शंस निकाल लेते हैं, फिर हम सैलरी निकाल लेंगे। एक साथ फार्मूला क्यों लगाया इतना बड़ा, तो हम डिडक्शन निकाल लें। तो डिडक्शन मतलब 1 दिन का, अगर 1 लीव लिया है तो 1 दिन का कितना पैसा कटेगा। पेड़ है ना, तो वही फार्मूला लगाया जाए ना। इनको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना, तो हम जान रहे हैं, कंप्यूटर साहब कैसे मालूम क्या है। इक्वल टू ये 1 दिन की जो सैलरी है इनकी, क्या करेंगे भाई, इसको आप सेलेक्ट करोगे और इसको डिवाइड बाई कर लोगे क्या, 30 से, इससे। तो यहाँ पे अगर 30 होगा 30, 31 होगा तो जो भी होगा उसको लिख लेना यहाँ पे। तो मान लो हम यहाँ पे इसको हटा के 30 लिख लेते हैं, और इसी से उठा लेंगे पूरा एक साथ, यहाँ पे डेज लिख देते हैं, ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूला बताइए, इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये, और ये गया एब्सोल्यूट, क्योंकि नीचे ड्रैग कर देंगे ना सबके लिए, और इतना माने वो जो आएगा वैल्यू डिवाइड करने के बाद वो 1 दिन की सैलरी होगी, उसमें से 1 दिन की सैलरी, मान लो इसकी 1 दिन की सैलरी आ रही है 24,000 है, 20,000 है, जो भी आ रही है, मान लो 20,000 में कितना एक दिन का है, 500 समथिंग आ जाएगा, 500 के आसपास आ जाएगा, है ना, 600,
छः चौको 24, 6 चौको 24, हाँ ठीक है, 600 से कम ही थोड़ा सा बनेगा, 6 चौको 24। तो अब मान लीजिए एक दिन की जो सैलरी आ रही है वो इससे एक दिन का निकलेगा ना, इससे एक दिन का निकल जाएगा, वो सैलरी क्या किया जाए, हाँ हाँ इंटू लीव करेंगे, वही इंटू लीव, तभी तो उसके साथ उतना निकालेगा डिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दे, इंटू, और लीव क्या है, ये रिलेटिव रहेगा, है ना। एक बार चेक कर लेते, मैं लगा कि फॉर्मूला क्या जनरेट कर रहा है, फिर देखेंगे आगे। अब एंटर यहां से मारते हैं, 671 रुपए, इसको यहां से ड्रैग करो, देखो अब अगर 671 इसका है तो इसका कितना, दो, इसका मतलब एक दिन का 671, ये इसका 2 दिन का, 2 दिन अगर ये लीव लिया है तो 1432, एक दिन का, अच्छा अब ये भी तो है, अब एक दिन के लीव पे इसका पैसा नहीं कटना चाहिए, एक दिन के लीव पे उसका पैसा नहीं कटना चाहिए, 2 दिन के लीव में, 2 दिन का अगर लीव लिया है, नहीं, 2 दिन का लीव लिया है तो एक दिन का खाली पैसा कटे, यही तो, क्योंकि एक दिन तो पेड है ना, अगर 2 छुट्टियां लिया है तो एक दिन का पैसा कटे, क्योंकि एक तो पेड लीव है उसकी, है ना। तो बस यही चीज फार्मूला में आप बनाइए, यही फार्मूला बनाना है। ये जब हम पढ़ाते हैं, जब जब मैं पढ़ाता हूँ फार्मूला बनाता हूँ, लेकिन याद किसको रहता है, सब भूल जाता है इंसान। अब फिर से बनाओ, चलो अब इसको बनाया जाए। यहाँ बनाए, इफ लगाएंगे ना, इफ तो लगेगा, इफ लगेगा, अरे समझ कैसे आएगा जब अभी खुद समझ में बनाए तो पहले, इफ फार्मूला लग रहा है ना, इफ। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा, देखो भाई, अब यहाँ चेक किया जाए, अगर ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा है, तब वो क्या करे, अमाउंट भी तो अलग अलग है, ये तो देखिए आप, सेम अमाउंट नहीं है ना उनकी। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला इसको बना रहे हैं ना, फार्मूला बन रहा है ना। देखो भाई, अब ये हो गया इसका एक दिन का 671 रुपए, तो इसका नहीं कटना चाहिए, मतलब अब इसको चेक कर लें कि अगर ये वाला अमाउंट है ना, यानी कि ये हमने यहाँ पे लिया K9, ये अगर 1 है ना, मतलब कब कटेगा, जब 1 से ज्यादा होगा, यही तो, 1 से ज्यादा होगा तभी तो कटेगा, 1 हो तब 1 पे तो बिल्कुल ही नहीं कटना है ना। तो ग्रेटर देन, अगर क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, अगर 1 से ज्यादा है तो उस केस में ये क्या करे, इसमें से इतना, ये जो इसका डिडक्शन आ रहा है उसको काट ले, हाँ नहीं, अगर 1 से ज्यादा है तब काटे, 1 से ज्यादा है तब इसमें से इसको काट ले,
नहीं, लेकिन 1 से ज्यादा है तो काट ले, मतलब इसका नहीं कटेगा, लेकिन इसका तो 2 दिन का कट जाएगा ना, फिर हाँ, इसका कटेगा। इसका 2 दिन कट जाएगा ना, है? ऐसा, 50 का। ये फार्मूला उसी में साथे में लगेगा, इसके साथ नहीं जाएगा। हाँ, साथी में लगेगा तभी बनेगा, क्योंकि फार्मूला जो है इसके साथ ही जा रहा है, तो बन उसी में रहा है। देखो इसी में बनेगा कुछ, हाँ इसी में लगेगा, क्योंकि उसके अलग से बन नहीं रहा है। देखो देखो इधर ध्यान से, अभी हम लोग ये किए हैं यहाँ पे, पहले इसको हटा देते, सब ये सब डिलीट करो। ठीक है ना, अब देखो फार्मूला लगाओ, अब इसमें फार्मूला शुरू लगाते हैं। हमको बस यही करना है कि उसमें से एक माइनस करना है, यानी कि जो डे आ रहा है डे, उसमें से एक माइनस करके तब मल्टीप्लाई कर ले। हाँ ये सही है ना, है ना, यही तो करे। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें, पहले उसमें से एक माइनस करा के तब मल्टीप्लाई करा दे, तो वो कैलकुलेट उधर से वैल्यू बराबर कर लेगा और फिर बराबर आने लगेगा। ये कर, तो फिर एफ भी क्यों लगाएंगे, एफ भी क्यों लगाएंगे, एफ तो लगाना नहीं पड़ेगा, फिर से डायरेक्ट कर लेते हैं इक्वल टू, तो क्या करते हैं इसमें से -1 कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 हो जाएगा, है ना। अब जो ये आएगा तो उतने कम दिन का निकालेगा ना वो, क्योंकि 2 है तो एक ही दिन का निकले, 3 है तो 2 ही दिन का निकले, तो -1 कर दिया। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ से ये यहाँ पे -1 और ये, अरे जी ये इंटू के बाद क्या, इंटू क्या, एक दिन की सैलरी, है ना, एक दिन की सैलरी जो उसकी थी उसके साथ करे। एक दिन की सैलरी कैसे निकाले थे अभी हम लोग, अब वही फार्मूला बोलो, वही फार्मूला बोलो जो अभी लिखे थे, बोलो जी। ये डिवाइड बाय ये, ठीक है ना, सही जा रहा है फार्मूला, देखो एंटर मारे, अरे मार तो देंगे, पहले सही तो आना चाहिए, मार दिया सही नहीं आया तब फिर काम करवाया जाएगा फिर। हाँ डिडक्शन 0 आ गया, है ना, डिडक्शन 0 आ गया। अब इसमें रैक का पता करो, सही आ रहा है वहां से, 7 से 1400 था, 716 डिडक्शन हो गया इसका, 716 इसका 15 सेकेंड। अब ये निकाल लो, अब निकल जाएगा आराम से। अब इक्वल टू, हाँ 600 671 है,
अमाउंट क्या करो भाई, गड़बड़ा गया क्या? सही है। देखो भाई डराओ मत भाई, बड़ा दिक्कत के बाद निकला है, सोच सोच के तो फार्मूला बन पाए, जबकि छोटा फार्मूला था लेकिन वही दिमाग में नहीं काम कर रहा था। अब देखिए, अब देखो आगे, ये ग्रॉस सैलरी अब निकालो इक्वल टू, इसको पहले ये ले लो, यहाँ से सेलेक्ट करो यहाँ से, और इसको यहाँ से हटाओ, ये ठीक। अब इसको देखो, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू नेट सैलरी थी ना, ये माइनस डिडक्शन, इसको पूरा मिला है क्योंकि एक दिन की पेड लीव होती है। अब इसको देखिए, एक दिन का काट लेगा ये, ठीक ना। अब ये पूरा इसका आपका मंथली सैलरी बन गई शीट। अब ये मंथली आ गया, ठीक है ना। अब ये एनुअल चेंज हो जाएगा, क्यों भाई चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब जब मंथली आया है तो एनुअल चेंज हो जाएगा, क्योंकि महीने का सैलरी जो इसका आया चेंज हो जाएगा, मंथली एनुअल, हाँ चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि एक महीने की सैलरी इसकी आई, दूसरे महीने की आई, तो एनुअल इसने कितना इनकम जनरेट किया, ठीक है ना। अब हर इसकी, अब देखो ये एक महीने का निकला है, ऐसे 12 महीने का निकलेगा। अब वो 12 जोड़ा जाएगा, तब एक साल का सैलरी निकलेगा। फिर एक साल की सैलरी आ गई, मतलब आप तो इतना सीख लो, इसके बाद एक मेजर फंक्शन लगाना होता है, कभी जरूरत पड़े तो अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि वो इतना कोर्स में नहीं दिया है। तब एक साल का जब अमाउंट आएगा, सैलरी आएगा, एनुअल इनकम, तब उस पर टैक्स लगेगा। आजकल टैक्स कितने सैलरी तक है एग्जम्प्टेड है, कितना तक, 6 लाख तक टैक्स नहीं है। फाइनेंस का स्टूडेंट है कोई इधर, अकाउंट वाले हैं, 6 लाख तक टैक्स फ्री है अमाउंट सैलरी। चल 12 लाख, देखो नेट पे देखो, नेट पे देखो तो क्लियर क्या % टैक्स है, ठीक है भाई। 12%, 12 लाख है ना, 12 लाख हुआ है ना, 12 लाख के ऊपर अब जो जा रहा है उस पर टैक्स लग रहा है ना। एनुअल पर मंथ लगेगा तो आदमी सब कपड़ा वड़ा बेच के सड़क में घूमेगा, फिर पर मंथ लगने लगेगा तब समझे, कुछ बचे उचेगा नहीं, फिर सब खत्म हो जाएगा। हाँ। अब जो 12 लाख महीना कमा रहे हैं वो अपना दे, उनको क्या है नहीं। और जो 12 लाख ही कमा रहा है तो क्या करेगा भाई, बड़ी स्थिति दयनीय है ना, सही है? बहुत लोगों से पूछो, कहते हैं एनुअल इनकम कितनी, कहते हैं 8 लाख, 8 लाख बताते हैं। और यहाँ देखो बहुत लोग 8 लाख महीना कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, 16 लाख कमा रहे हैं, कोई 24 लाख कमा रहे हैं। देखोगे प्रोफाइल 24 लाख पर मंथ, हम सोचे पर एनम, पर मंथ है, पर मंथ 24 लाख रुपया, वो कहाँ से आ गए थे भाई, उनको कौन सी नौकरी मिल गई कि हमको नौकरी नहीं मिली। मेहनत सभी करता है, मेहनत सभी लोग करता है, ज्यादा क्या कर ली, कुछ जो है, कुछ ये भी तो लेके आए थे अपना, है कुछ ये भी तो लेके आए थे, जब यहाँ से लिखा हुआ रगड़ना इस धरती पे, तो रगड़ो, फिर क्या करो, सब कुछ होता है उसमें, हर चीज बैलेंस है। चलिए भाई, सब वीडियो में जा रहा है।